हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयां बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे चटाई पर बिठाया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए तो। फरमाने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ, आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूं, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत शुरू होती। तू जो सोचता है उतने ही मिलेंगे, तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाने लगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछते दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम किया करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज इस्तेमाल कर लो, तुम्हें कोई बीमारी थोड़ी है। शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है कि मैं भी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातब होकर कहने लगे, माफ करना, बच्चों को जरा एक बात समझानी थी, आने में जरा देर होगी। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाजा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीजें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी तो एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियां चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियां रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फौरन से कहा, हजूर ये ऊंट उन्हें वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, ले जा। शख्स कहता है कि मैं कहां से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी जरूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं
وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے بالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔